तो हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अटैक ऑन टाइटन के बारे में। मेरा मतलब अटैक ऑन टाइटन के स्ट्रॉन्गेस्ट टाइटन्स के बारे में, ना कि कैरेक्टर्स के बारे में। इस वीडियो में उसमें टाइटन्स की बात करूंगा। तो यही जानिए कि कौन थे 10 सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट टाइटन। तो बिना देर के करते हैं वीडियो को स्टार्ट और बढ़ते हैं नंबर 10 की तरफ, जो कि है यामिर। फाउंडिंग टाइटन नहीं, दूसरी वाली यामिर जो थी, जो आप लोगों ने देखी होगी, जो मैं स्क्रीन पे भी दिख रही होगी आपको, वही यामिर जो जिसका सच बाद में सबको पता चला था और सबको शौक लगाता है। वो 10th पे है। वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है, बट फिर भी उसने बहुत जगह अपनी मदद की थी इन लोगों की, और वो ह्यूमंस की साइड ही थी। तो मेरे हिसाब से वो 10th पे होना डिजर्व करती है। तो अब बढ़ते मैंने देखिए नंबर 9th पे, जो कि होने वाली है कर्ट टाइटन, यानी कि पीक फिंगर। बहुत से लोगों को अच्छी भी लगती है पीक फिंगर। मेरे को खुद पीक फिंगर बहुत ही अच्छी लगती है, बट उसकी लड़की वाली फॉर्म ना कि टाइटन वाली तो कुछ बहुत अजीब सी ही है। मजाक नहीं उड़ा रहा, बट फिर भी उसकी टाइटन वाली फॉर्म कुछ अजीब सी ही थी। वो अपनी टाइटन वाली फॉर्म के ऊपर कुछ भी सामान रख सकती है, और उसकी टाइटन के ऊपर बैठ कर लड़ाई करते हैं। मतलब टाइटन होने के बावजूद उसके ऊपर बैठ कर सामान रख कर लड़ना पड़ता है। मतलब कैसे बोल सकते हैं कि गन वगैरह या फिर लॉन्च वगैरह करते हैं तब लड़ते हैं। तो पीक फिंगर कार्ड टाइटन था इसमें 9th प्लेस पे। तो अब बढ़ते हैं बिना देरी के आगे, और 8th पे है जॉ टाइटन। तो जॉ टाइटन यानी कि अपना फैल्को, वो बच्चा जो जॉ टाइटन बन गया था, जिसको जीक ने जॉ टाइटन बना दिया था। मतलब जीक ने तो नहीं, इसको जॉ टाइटन ने खा लिया था, फिर वो जॉ टाइटन बन जाता है। तो ऐसा कुछ हुआ था। तो जॉ टाइटन, मैं बताऊँ, मैंने इतना कुछ जॉ टाइटन पे ध्यान नहीं दिया। अच्छा था बस फाइट करने में। लास्ट में पता चलता है कि बंदा उड़ भी पाता है, पंछी भी है वो लड़ाई के साथ साथ, और उसकी शक्ल वगैरह भी अच्छी थी, पर था छोटा। टाइटन छोटा था, कुछ और छोटा नहीं था। वो तो कुछ ज़्यादा ही छोटा था उसकी एज के हिसाब से। तो अब बढ़ते मैंने फिर किए नंबर 7 पे, जो कि होने वाला वॉर हैमर टाइटन। इस टाइटन को ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिला, बट ये टाइटन मैं बताऊँ तो बहुत ज़्यादा बढ़िया मेरे को लगा था इसकी पावर्स वगैरह को देखकर। और इस टाइटन का जो यूज़र थी वो थी लारा। उसका पूरा नाम मुझे नहीं पता, बट मुझे थोड़ा आगे का नाम पता है तो मैंने बता दिया। और इसके बारे में तो कुछ ज़्यादा पता भी नहीं चल पाया, बस हाँ ये थी, और कुछ ये आइस वाइस निकालती थी नीचे से। उसने एरन को भी थोड़ी देर के लिए लटका दिया था अपनी बर्फ़ पे। तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टाइटन के ऊपर, जो कि होने वाला है कोलेजल टाइटन, यानी कि अपना बैटलॉर्ड, या फिर कह लो आर्मिन। मतलब पहले बैटलॉर्ड था, उसके बाद आर्मिन बन गया था कोलेजल टाइटन। और मेरे हिसाब से ये टाइटन बहुत बढ़िया था। ये टाइटन बहुत बड़ा था। मतलब जब ये बनता है कोई भी इससे टाइटन, तो बहुत बड़ा बन जाता है, और बहुत ज़्यादा इसके आसपास गर्मी होती है और आग निकल रही होती है। जब सीज़न 3 में हम इसको देखते हैं, तो इस यही था जिसने आधे से ज़्यादा लोगों को ख़त्म कर दिया था, और जिसने हमारे एरन वगैरह को भी रोक रखा था बहुत देर, फाइट में उलझा रखा था। मेरे हिसाब से बैटल और टाइटन वो कॉलेजल टाइटन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था, और बड़ा भी बहुत था। और तो अब बढ़ते बिना देरी किए नंबर 5th पे, सबकी फेवरेट आनी, फीमेल टाइटन के ऊपर, जिसको सीज़न 1 में ही देखा। उसके बाद तो आनी गायब हो गई, खुद को जाने कहाँ सील कर लिया उसने गोजो की तरह। जैसे गोजो हो चुका है अभी, तो आनी फीमेल टाइटन 5th पे है, जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जिसने एरन को तक उठा लिया था और पकड़ने के लिए, कुछ और काम के लिए नहीं। तो आनी 5th नंबर पे है, जो कि स्ट्रॉन्ग थी और अपने आर्मिन की थी। और सीज़न 4 में फिर तो दिखाई दी वो हमको डायरेक्ट। सीज़न 4 में हमने उसको एक्शन में देखा, और उसकी फाइटिंग सीन्स बहुत ही ज़्यादा बढ़िया थे। रिफ्लेक्सेस, मूव्स, हाँ वो अलग बात है, वो एरन से वो लीवाई से हार गई थी अपने चैड से। तो अब बढ़ते हैं नंबर 4th टाइटन की तरफ, जो कि होने वाला है बीस्ट टाइटन, यानी कि जीक। और मैं बताऊं, पर्सनल मुझे ये टाइटन तो बढ़िया लगता है, लेकिन जैसा भी इसका शेप वगैरह है ना, ये मुझे बहुत वियर्ड सा लगता है। मतलब बाल कुछ अजीब सा ही जानवर लगता है मेरे को ये। इसका पेट ज़्यादा मोटा और पूरा शरीर पतला सा बना दिया है, और सारे टाइटन्स इसकी बात मानते हैं क्योंकि उनके अंदर इसका फ्लड है। तो मेरे हिसाब से जीक होना चाहिए था 4th नंबर पर, जो कि है। और स्ट्रॉन्ग भी था, इसने सारे स्काउट को मार दिया था। एरविन का जो पूरा स्काउट था, इसने पत्थरों से उनको मार दिया था। तो एक बंदा लास्ट में बचा था, और इसके उसकी वजह से मेरे को ये बहुत बेकार लगता है। इसने अपने एरविन को मार दिया, जिसकी वजह से लीवाई को गुस्सा आया और लीवाई ने उसको ही फाड़ दिया। तो हाँ, बीस्ट टाइटन स्ट्रॉन्ग था, सब लोग उसकी बात मानते थे। और फिर वो उसने एरन को फंसाने की भी कोशिश की, बट उल्टा फंस गया। एरन ने उसको मैनिपुलेट कर दिया। तो जीक अपना 4th नंबर पे था, और स्ट्रॉन्ग भी था। मतलब हाँ, लड़ सकता है बंदा, ताकतवर था। उसके बाद आता है अब नंबर 3 की तरफ,
जो कि मैं बताऊँ मेरा पर्सनल फेवरेट मतलब बॉडी वाइज मेरे को बहुत ज़्यादा बट सबसे फेवरेट टाइटन यही लगता था, जो कि है अपना आर्मर्ड टाइटन, राइनर का टाइटन। मतलब जब मैंने इसको पहली बार देखा था ना, इसकी बॉडी वगैरह मज़े आ गए थे देखकर। तो और जब इसका सच पता चला था तब शौक भी बहुत लगा था कि कौन है ये बंदा, और मुझे लग रहा था पहले से ही कि ये राइनर हो सकता है, क्योंकि राइनर की भी बॉडी और बालों का कलर था और सेम उसके टाइटन का था। तो हाँ, मुझे पहले से शक था, बट जब पता चला राइनर है आर्मर टाइटन, और जो एरन वर्सेस राइनर की फ़ाइट देखी थी हमने, मज़ा आ गया था देखकर। तो मेरे हिसाब से और वो पावरफुल भी बहुत था आर्मर टाइटन। उसने एरन को थोड़ी देर के लिए संभाल लिया था, मतलब मार कर रखा था वो, तो फिर एरन जीत जाता है, फिर पकड़ा भी जाता है, वो एक अलग बात है। तो बिना देरी किए बढ़ते हैं नंबर सेकंड की तरफ, जो कि हम सबका फेवरेट होने वाला है अटैक टाइटन, यानी कि एरन का टाइटन। तो नो डाउट यार, एरन का टाइटन जो था सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट टाइटन था पूरी सीरीज़ का, जिसकी फाइट्स मतलब एरन की हर एक टाइटन ट्रांसफॉर्मेशन देखकर मज़ा ही आ जाता है, जब खासकर उसकी फर्स्ट होती है जब वो टाइटन को फाड़ कर निकलता है। तो यार मैं बोलूँ तो एरन टाइटन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट टाइटन इन दी सीरीज़। आप सब लोग कहेंगे भाई तो सेकंड नंबर पे गए, ही फर्स्ट नंबर पे बताऊंगा अभी कौन है। बट एरन का टाइटन के बारे में बताऊँ तो एरन का टाइटन बहुत बढ़िया था, जिसके सर पे ही बढ़िया बाल थे और उसकी पूरी बॉडी पे मांस भी था, वरना इंसान की तरह लगती थी उसकी बॉडी, मतलब औरों की तरह नहीं लाल पीली। और बट एरन कुछ पहनता नहीं था, और टाइटन से जाने क्या सीन था, आगे कुछ था ही नहीं फ्लैट थे पूरे। जब देखा एरन को तब पता चला। बट हाँ, एरन का टाइटन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, उसने राइनर को पीट दिया था, और क्या जीक के टाइटन को भी, और भी बहुत से लोगों के साथ उसने फाइट की थी, वॉर हैमर, पी का टाइटन, इन सबको उसने मार गिराया था। और फिर लास्ट में तो पता ही है क्या किया था उसने सबके साथ। तो एरन मेरे हिसाब से मेरा फेवरेट टाइटन और सीरीज़ का स्ट्रॉन्गेस्ट टाइटन है। तो अब बिना देरी के करते हैं नंबर फर्स्ट की तरफ, जो कि होने वाली है फाउंडिंग टाइटन, यानी कि यामिर। तो यार इसमें कोई शक नहीं, फाउंडिंग टाइटन्स की पावर सबको पता है क्या है, एरन ने क्या किया था फाउंडिंग टाइटन्स की पावर्स आने के बाद। मतलब 80% पॉपुलेशन को बंदे ने मिटा डाला था, और उसके बाद भी उसको क्या मिला, मौत अपने प्यार के हाथों। तो हाँ, फाउंडिंग टाइटन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट टाइटन, जिसकी पावर से तुम लिटरल गॉड बन जाते हो, कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। एरन ने सारे टाइटन्स को भी उसकी पावर से मिटा दिया था लास्ट में। तो एरन का टाइटन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था, बट जब उसके पास फाउंडिंग टाइटन्स की पावर आ जाती है तब स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाता है। बट फिर भी स्ट्रॉन्गेस्ट बनने के बावजूद एरन मर जाता है, और किसके हाथ में मरता है, और एंडिंग सीन मतलब क्या ही था, इसको देखकर क्या ही बोलना है एंडिंग के बारे में। तो मेरे हिसाब से फाउंडिंग टाइटन की पावर्स बहुत ज़्यादा बढ़िया आती हैं, उससे रम्बलिंग स्टार्ट कर सकते हो, मतलब कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारे हाथ में सब टाइटन्स, एक तरीके से राजा बन जाते हो फाउंडिंग टाइटन्स की पावर्स मिल जाने के बाद तुम। तो यही थे कुछ टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट टाइटन, बाकी सारे जो नॉर्मल टाइटन्स थे वो लास्ट में ही हैं। और अगर टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर मतलब सारे कैरेक्टर्स चाहिए तो बता देना, वीडियो में उस पर बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।